शाम को सारा घर का काम करने के बाद में एक महिला अपने घर पर बैठ करके बिस्तर पर रील देख रही होती है और तभी उसके एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टाग्राम का वो रील अचानक से उसकी नज़रों के सामने इस कदर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वो पूरी तरीके से चौंक जाती है, पूरी तरीके से घबरा जाती है और उस रील को कई दफ़ा तकरीबन 20 से 22 बार जब उस रील को वो देखती है और देखने के बाद में उसे उसका जो शक है वो यकीन में बदल जाता है। अब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, चीखने चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है कि मेरे पति मरे नहीं हैं, मेरे पति जिंदा हैं और मेरे पति इस महिला के साथ क्या कर रहे हैं, जो ये रील वाली महिला है ये कौन है, उसके साथ में यह बाहों में बाहें हाथों में हाथ डाल करके कैसे ये लिपसिंग कर रहे हैं, कौन है ये, आखिर कैसे मुझे इसकी जानकारी मिलेगी। इन सब बातों को लेकर के वो पूरी तरीके से घबरा जाती है, पूरी तरीके से चिंता की स्थिति में हो जाती है। अपने घर वालों को बताती है, घर वालों की बातें सुन करके वो और ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि घर वाले मानने को तैयार नहीं रहते हैं। वो कहते हैं कि आखिर ये कोई और भी हो सकता है, तुम्हारी आंखों का धोखा है, तुम्हारे पति इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं। अब वो पूरी तरीके से घबरा जाती है इस पूरे मामले को लेकर के। जब वो पुलिस थाने पहुंचती है और जब पुलिस थाने से उसे मदद मिलती है, उसके बाद जो खुलासा होता है वो आपको भी चौंका देगा। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई की। थाना है संडीला और गांव का नाम है आटामाऊ। और आटामाऊ गांव के अंदर ये परिवार बड़ा हंसी खुशी से रहता था, जिसमें जितेंद्र कुमार रहने वाला, जो कि इसी गांव का निवासी था, वो फैक्ट्री के अंदर काम करता था। उसके घर पे एक दिन रिश्ता आता है शीलू नाम की लड़की का, जो कि मुरादनगर की रहने वाली है, और उसके लिए शादी का रिश्ता आता है और रिश्ता तय भी हो जाता है। बड़े धूमधाम से दोनों की शादी होती है। शादी होने के कुछ महीने बीते रहते हैं कि दोनों के बीच में अनबन शुरू हो जाती है, दोनों के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। एक दूसरे से बात करने का सिलसिला जो है वो कम होने लगता है। धीरे धीरे 7-8 महीने जब बीतते हैं, 13 नवंबर 2017 को शीलू अपने पति से लड़ झगड़ करके अपने मायके चली जाती है। मायके जा करके रहने लग जाती है, लेकिन वो कई महीनों तक इंतजार करती रही, लेकिन फिर भी कोई उसे लेने के लिए नहीं गया। और वहीं उसके पेट में उस समय वो गर्भवती भी थी, उसके पेट में एक बच्चा भी था। और कुछ महीने के बाद में उससे एक बच्चा भी होता है, एक लड़का होता है। उस लड़के की लालसा में भी ना तो उसके परिवार से कोई गया, लड़के के परिवार से ना तो कोई गया, ना ही लड़का जो जितेंद्र कुमार है उसने कोई खोजबीन की। इसी तरीके से सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उस महिला ने बाद में जानने का प्रयास किया कि आखिर मेरे पति है कहाँ पर। तो उसे पता चलता है कि उसके पति अब उस अपने घर को छोड़ करके कहीं और जा चुके हैं। वो घर पे है नहीं, घर से गुमशुदा हो चुके हैं। जिस प्रकार से अब वो पूरी तरीके से घबरा जाती है और उसके बाद में वो थाने पहुंच करके एक गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वो कहती है कि मेरे पति, मैं घर से इसी तरीके से घर पे चली आई थी और तब से मुझे कोई ना तो लेने आया है, ना कोई मेरा हालचाल पूछने आया है। और मेरे पति का जब मैं पता करने अपने घर पे गई तो मुझे पता चला कि वो वहाँ से लापता हो चुके हैं। तो कृपया करके सर मेरे पति को खोजने का की कृपा करें। इस प्रकार से उसने अपनी एक एप्लीकेशन दी और उसके बाद में वो अपने घर पे अपने मायके में ही रहने लगी और अपने बच्चे का लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। तभी शीलू के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है, और वो मुकदमा कोई और नहीं बल्कि इसके सास ससुर, जो कि यानी कि जितेंद्र कुमार के माता पिता, दर्ज करवाते हैं। उनका कहना रहता है कि शीलू ने ही जितेंद्र को मरवा करके कहीं फेंकवा दिया है, तभी मेरे लड़के का अता पता नहीं चल रहा है। और इसमें पूरा का पूरा हाथ जो है मेरी बहू यानी कि मेरी जो जितेंद्र की पत्नी है शीलू का हाथ है। अब पुलिस थोड़ा संज्ञान लेती है, मामले की पूछताछ करती है, तमाम चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन उसमें कोई तथ्य सामने नहीं निकल के आता है। इसलिए पुलिस पूरे किसी प्रकार से कोई हरकत में नजर नहीं आती है। इसी तरीके से सिलसिला चल रहा होता है। तभी 2017, 18, 19, 20 इसी तरीके से साल पर 10 साल बीतते चले जाते हैं, लेकिन शीलू को मन में यह यकीन था कि मेरा पति मरा नहीं है और बल्कि मेरे पति जीवित हैं। आज नहीं तो कल वो जरूर यहाँ पर आएंगे। वो अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिला करके पढ़ाई भी करवाने लग जाती है। तभी अचानक से 28 अगस्त 2025 को घर का सारा काम करने के बाद में शीलू अपने बिस्तर पर जाके के जब आराम से बैठती है और बैठने के बाद में मोबाइल को ऑन करती है और मोबाइल में इंस्टाग्राम चालू करके रील देखना शुरू करती है, तभी अचानक से एक रील पर उसकी नज़र पहुंच जाती है, जिसमें एक पुरुष एक महिला के साथ में मिल करके कुछ लिपसिंग, कुछ सॉन्ग, कुछ गाने वो गुनगुना रहा होता है, गा रहा होता है। उसको वो देखती है तो
एकटक उसी को देखने लग जाती है और देखते देखते कई दफ़ा तकरीबन 20 से ज़्यादा बार वो जब उसे देखती है उस रील को, तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। अब वो पूरी तरीके से यकीन में हो जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरा पति है। अब कई साल बीत चुके थे, 2017 से लगा करके 2025 का समय चल रहा है। कई दफ़ा वो थाने में गई लेकिन कोई भी उसकी सुनवाई वहाँ पर नहीं हो रही थी। तभी उसने उस रील को पूरी तरीके से डाउनलोड किया और उस आईडी को अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट लिया और जा कर के नगर के जो चौकी थाना इंचार्ज थे संतोष कुमार के पास में, सर्किल ऑफिसर के पास में पहुंचती है और पहुंचने के बाद में पूरी कहानी अपनी बताती है कि इस प्रकार से मैं अपने घर से अपने मायके चली आई थी, तब से मुझे न तो कोई लेने आया है और सभी लोगों ने मेरे ऊपर से एफआईआर भी दर्ज करवा दी कि मैंने ही अपने पति का कत्ल करवाया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि रील के अंदर जो दिखाई दे रहा व्यक्ति है यही मेरा पति है। अब तमाम तरीके से कई बार थाना इंचार्ज जो हैं बदले, कई सारे थाना इंचार्ज आए, लेकिन किसी ने इस मामले की संज्ञान, इस मामले को की तह तक जाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन संतोष कुमार सर्किल ऑफिसर है, उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया शीलू को, कहा कि मैं उस पर बिल्कुल न्याय दिलाऊंगा। उस आईडी को लेकर के उस आईडी को तुरंत मोबाइल के जरिए रडार पे रखा गया। रडार पे रखने के बाद में उस आईडी को सर्विलांस के जरिए पता करवाया गया, तो पता चलता है कि पंजाब के लुधियाना में ये आईडी चल रही है। मौका पाकर के उत्तर प्रदेश से पुलिस लुधियाना जाती है, पंजाब पुलिस की भी मदद लेती है और वहाँ पर जाने के बाद में वो जहाँ से आईडी ऑपरेट की जा रही थी वहाँ पर वो पुलिस पहुँचती है। पहुँचने के बाद में उस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है और उसका नाम जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि उसका नाम जितेंद्र कुमार है। अब पहले तो वो अपने नाम को छुपा करके कभी अमित कुमार, कभी कुछ और, कभी कुछ नाम बताता था, लेकिन पुलिस ने जब उसे आधार कार्ड मांगा, तमाम दस्तावेज मांगे, तो पता चला कि उसका नाम जितेंद्र कुमार है। अब पुलिस ने बिना देरी किए उसे गिरफ्तार करके अपने साथ हरदोई लेकर के चली आई और हरदोई लाने के बाद में उससे जब पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो सर्किल ऑफिसर ने जब उससे पूछताछ करना शुरू किया तो उसने बताया कि साहब मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मेरी पत्नी का नाम शीलू है। मेरी शादी 2016 में हुई थी और उसी के 1 साल के अंदर ही हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और लड़ झगड़ करके मेरी पत्नी जो है वो अपने घर चली गई थी और मेरे घर आ ही नहीं रही थी, जिस कारण से मैं भी गुस्से में घर से निकल के लुधियाना चला गया और लुधियाना जा कर के कमाने खाने लगा। तभी मेरी मुलाकात एक दूसरी लड़की से हो जाती है और मैं उससे वहीं पर शादी कर लेता हूं और एक हंसी खुशी से अपना परिवार चला रहा हूं। पुलिस ने तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मुकदमा दर्ज किया और पीड़िता का बयान लेकर के, जो कि शीलू थी, क्योंकि वो 2017 से ही परेशान नजर आ रही थी, उसने गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करवाया। बाद में उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुआ। गांव देहात के तमाम लोगों ने उसके ऊपर ताने भी कसे कि तू अपने पति को खा गई, अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। तमाम इन सब आलोचनाओं को झेलने के बाद में फिर भी उस महिला का अपने पति के प्रति प्रेम जागृत रहा और उसने जब इंस्टाग्राम पर उसको देखा तो उसे तुरंत पहचान गई और पहचानने के बाद में पुलिस ने मामला को दर्ज किया और अवैध तरीके से शादी करने के आरोप में उसके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया। पुलिस को बहुत बहुत सैल्यूट है इस बात के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से संतोष कुमार जो सर्किल ऑफिसर है उन्होंने निष्पक्ष तरीके से न्याय किया और इस महिला की आवाज़ को बुलंद किया। इसी तरीके से दोस्तों कई सारी कहानियाँ सामने आती है और जिसको सुनने के बाद में समझ में आता है कि आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है और किस प्रकार से लोगों के बीच में जो रिश्ते हैं वो कितने शर्मसार होते चले जा रहे हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, तो आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है कि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और सतर्क रहें। आप क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा, राय दीजिएगा। इस व्यक्ति के साथ में कितना कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और इस महिला को किस प्रकार से आप समाज में इसकी क्या गरिमा जो जा चुकी है, जिस प्रकार से कई सारी महिलाओं ने इसके ऊपर तंज कसे थे कि अपने पति को खा गए, अपने पति को मृत्यु इसने मार डाला। आप क्या सोचेंगे? क्योंकि बिना कोई किसी निष्कर्ष के तमाम प्रकार से वो आरोप झेलती आई, क्या उसके ऊपर मानसिक स्थिति बनी होगी, ये बहुत ही दुखदाई है। और इस महिला को भी सैल्यूट है कि जो इतने वर्षों तक अपने पति के इंतजार में रही और अपने बच्चों को लालन पालन करके इस समय पे इस आधुनिक युग के अंदर बिना कोई दूसरी शादी किए अपने बच्चे की देखभाल करती रही।
आप क्या सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों ने नाम लेने की अपील की है जिनका जन्मदिन है, इसमें से सत्यम सिंह, विनोद कुमार और अलका अग्निहोत्री हैं। इन सभी को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।